नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बत से दुरूद पाक पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदी व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बरेली के ताजदार, क़ातिए कुफ्र व दलालत, माहिए बिदअत, हामिए सुन्नियत, मखज़ने इल्म व हिकमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, क़ाइदे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, इमामे इश्क़ व मोहब्बत, गंजीने मारिफत, पीरे तरीक़त, मयारे सुन्नियत, आक़ाए निअमत, शेखुल मशाइख, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। और मक्ते में मेरे इमाम और आगे फरमाते हैं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। और दौरे हाजिर को पेशे नजर रखते हुए एक शेर में कह देना मुनासिब समझता हूँ, तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी क्या मोम का पुतला समझते हो, तुम्हारी लोच से ये लोहा पिघल नहीं सकता। और अपने हर नफ्स का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कब बड़ा हो जाऊंगा। तुम गिराने में लगे थे तुमने सोचा भी नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। और मुझको चलने तो अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाएगा। हजरात, अब मैं चाहता हूँ कि तकरीर शुरू करने से पहले जो मैंने गुंबद आला हजरत के सामने में मैंने जो कलाम लिखा है, बिल्कुल ताज़ा कलाम है, मैं चाहता हूँ कलाम मैं आपको सुना दूँ। मैं तवज्जो चाहता हूँ अदनान भाई, अमान रजा हबीबी साहब कबिला और मोनिश भाई की मैं बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ। सुने, मैंने लिखा एक कलाम, तवज्जो के साथ सुनिएगा और दुआ फरमा दीजिएगा मेरे लिए। विरदे सल्ले अला ज़रूरी है, विरदे सल्ले अला ज़रूरी है, मुस्तफ़ा से वफ़ा ज़रूरी है, मुस्तफ़ा से वफ़ा ज़रूरी है। अब यहाँ से शेर सुने। साफ़ी कुरान में लिखा प्यारे, साफ़ी कुरान में लिखा प्यारे, क्या दिल में खौफे, दिल में खौफे खुदा ज़रूरी है, दिल में खौफे खुदा ज़रूरी है। और एक शेर और सुने, दौरे हाजिर को पेशे नजर रखते हुए। फातिमा की कनीज़ बन जाओ, फातिमा की कनीज़ बन जाओ। क्यों? मेरी बहनों, मेरी बहनों हया ज़रूरी है, मेरी बहनों हया ज़रूरी है, विरदे सल्ले अला ज़रूरी है। और जो लोग दाढ़ी को ना रखना पसंद करते, सुन्नते रसूल को अनफॉलो करो,
हाँ, उसके लिए मैंने एक शेर लिखा, दाढ़ी अब छोड़ दे मेरे भाई, दाढ़ी अब छोड़ दे मेरे भाई, सुन्नत अंबिया जरूरी है, सुन्नत अंबिया जरूरी है, विर्दे सल्ले अला जरूरी है। और जो लोग नमाज से दूर हैं, जो लोग अपने कामों पे, तिजारत पे मशगूल हैं, मसरूफ हैं, जो नमाज को अनफॉलो कर रहे हैं, नमाज सही तौर पर अदा नहीं कर रहे हैं, मैंने एक शेर उसके लिए भी मैंने पंजे वक्ता नमाज दिल से पढ़ो, पंजे वक्ता नमाज दिल से पढ़ो, मुस्तफा की अदा जरूरी है, मुस्तफा की अदा जरूरी है, विर्दे सल्ले अला जरूरी है। मक्ता समात कीजिए। कामयाबी तुझे मिलेगी जिया, कामयाबी तुझे मिलेगी जिया, कैसे? बाप माँ की दुआ जरूरी है, बाप माँ की दुआ जरूरी है, विर्दे सल्ले अला जरूरी है। अब जरा तवज्जो कीजिए। अब यहाँ से मेरी तकरीर शुरू। मैं अब अहले इल्म की मैं तवज्जो चाहता हूँ, मोदी स्वयं में तवज्जो चाहता हूँ। आज मैं अपनी तकरीर में सिर्फ 4 बातें बताऊंगा, 4 बातें। और फरहान भाई 4 बातें बताने से पहले एक बात कहते ना मैं मुनासिब समझता हूँ। कड़वी जरूर है पर नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। सुने, अहले स्टेज की मैं तवज्जो चाहता हूँ और खुलकर तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा? कोई साइकिल ठीक करने वाले बताएगा? सुने मेरी तकरीर को, कान खोलकर सुने और दिल की तख्ती पर नहीं, दिल के आईने पर लिख लीजिए। आज मैं अपनी तकरीर पर 4 बातें बताऊंगा। सुने, आज मैं दौरे हाजिर को पेशे नजर रखती हूँ, इंशाअल्लाह आज मेरी गुफ्तगू होगी। सिर्फ रटी रटाई हुई तकरीर करने से दिन की तबलीग नहीं होगी, सिर्फ जुलूसे मोहम्मदी निकाल लेने से दिन की तबलीग नहीं होगी, सिर्फ नारे तकबीर, नारे रिसालत और झंडे लगा लेने से दिन की तबलीग नहीं होगी, सिर्फ नारे लगा लेने से और जुमे वाले दिन तकरीर कर लेने से दिन की तबलीग नहीं होगी, सिर्फ नबी की विलादत बयान कर लेने से दिन की तबलीग नहीं होगी। तो दिन की तबलीग कैसे होगी? अमा यार, हमारे नबी की शान तो ये है कि बच्चे बच्चे को मालूम है कि हमारे नबी की विलादत कब है। ये हमारे नबी की शान है। तो दिन की तबलीग कैसे होगी? तो सुने ऐ लोगों, दिन की तबलीग होगी दौरे हाजिर में जो कमियां हैं, उस कमियां को पेशे नजर रखते हुए और उसकी इस्लाह कर लेने से दिन की तबलीग होगी। सुभान अल्लाह। जो हमारे अंदर कमियां हैं उस कमियां को दूर कर लेने से दिन की तबलीग होगी। और मैं ये नहीं कहता कि जलसे मत करो, नबी की विलादत बयान मत करो, मैं इनकार नहीं करता। मेरे भाई, नबी की विलादत भी बयान करो और दौरे हाजिर को पेशे नजर रखते हुए अपने बयान का उन्वान मुंतखब। इससे बढ़कर बात मैं नहीं कह सकता। मैंने बहुत कीमती बात कह दी। हाँ, और सुने, आज मैं अपनी तकरीर में 4 बातें बताऊंगा। नंबर 1, आज लोग हमसे पूछते हैं कि मिलाद क्यों मनाते हो, जश्न विलादत क्यों मनाते हो, जुलूस क्यों निकालते हो, जुलूस मोहम्मदी क्यों निकालते हो, झंडे क्यों लगाते हो? इंशाअल्लाह मैं इसका भी जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। नंबर 2, जुलूस मोहम्मदी निकालने का बेहतरीन तरीका, लाजवाब तरीका क्या है जो हम लोगों को बुजुर्गाने दीन ने बताया,
इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा। नंबर 3, मोबाइल पर गेम खेलना क्या है, फ्री फायर खेलना क्या, पबजी खेलना क्या है और इसके नुकसानात क्या, इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा। जी बिल्कुल। नंबर 4, आज हमारी माँ बहनें कह रही है अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद पैदा कर दे, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, मूसा बिन नसीर पैदा कर दे, तारिक बिन जियाद पैदा कर दे, मगर नेक साले औलाद पैदा क्यों नहीं हो रहे, इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा। जी जी 4 बातें बताऊंगा, कान खोल कर सुने। जी ऐ लोगों, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक अब जरा तवज्जो कीजिएगा। जी जी आज लोग हमसे पूछते हैं कि मिलाद क्यों मनाते हो, जश्न विलादत क्यों मनाते हो, जुलूस मोहम्मदी क्यों निकालते हो, झंडे क्यों लगाते हो, 12वीं का दिन क्यों मनाते हो, आशिकाने रसूल तो रबीउल अव्वल में मिलाद मनाते हैं। मैंने कहा मोनिस भाई, मैंने कहा डंके की चोट पर, अबे गद्दार तुझे नहीं मालूम, आशिकों के आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर हफ्ते अपना मिलाद बनाया करते थे। वाह वाह वाह, क्या कह दिया हज़रत। मैंने दलील भी पेश कर दिया, अब खुलकर 12वीं शरीफ मनाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिलाद खुलकर मनाओ। जी हर हफ्ते अपना मिलाद मनाया करते थे। एक दिन सहाबा किराम अलैहिम रुज़ान ने पूछा, प्यारे आका आप हर पीर को रोजा क्यों रखते हैं? नबी करीम ने फरमाया, मैं पीर के दिन ही पैदा हुआ हूँ। सुभान अल्लाह। इसलिए हम कहते हैं जब तलक ये जश्न, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे, इंशाअल्लाह हम मिलाद मनाएंगे, जुलूस मोहम्मदी निकालेंगे, झंडे लगाएंगे। अगर कोई रात को गली से गुजरे तो घर को जगमगाता देखकर मालूम हो जाए ये आशिक़े रसूल का घर है, और दिन में झंडों को देखकर मालूम हो जाए ये आशिक़े मिलाद का घर है। ऐ लोगों, इंशाअल्लाह हम मिलाद मनाएंगे और देवबंदी वहाबी को और चिढ़ाएंगे। आपको मालूम है मेरे नबी की शान तो ये है, मेरे नबी दुनिया की वो अजीम हस्ती हैं जिनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, क्योंकि लोग आपकी जान लेने आते मगर चलवाए मुस्तफ़ा देखने के बाद जान देने वाले बन जाते। कोई आपको गिरफ्तार करने की नियत से आता तो प्यारे आका के इश्क में खुद ही गिरफ्तार हो जाता। पहले कहता छोड़ूंगा नहीं और बाद में कहता प्यारे आका आप कतर नहीं छोड़ूंगा। हजरत उमर चले थे तलवार लेकर और कह रहे थे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करूंगा। जब चेहरा मुस्तफा पे नजर पड़ी हजरत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह, रहमते दो जहां एक तेरी जात है, या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। हजरत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह, देर किस बात की है, इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। ऐ लोगों, यही तो इनक़िलाब है और ये इनक़िलाब कायनात की अजीम हस्ती की बरकत से आया। मेरे दोस्तों याद रखना, 1400 साल गुजरने के बाद भी आपकी बरकतों का सिलसिला जारी है। प्यारे आका की सीरत आज भी लिखी जा रही है, हर जगह आपकी बरकत को बयान किया जा रहा है, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो शाहजहांपुर हो, चाहे वो समस्तीपुर हो, हाजीपुर हो, सोनपुर हो, फतेहपुर हो, रसूलपुर हो, मखदूमपुर हो, कल्याणपुर हो, नारायणपुर हो, कुमारीपुर हो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, जर्मनी, जापान, मस्कत, कतर, ईरान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मशरिक व मगरिब, शुमाल और जुनूब, हर जगह आपकी बरकत को बयान किया जा रहा है, मगर आपकी बात खत्म नहीं हो रही। ऐ लोगों, तो पता चला जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, जो देखे सभी उनके कदमों में पड़े देखे। अरे अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। वाह भाई वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, बेशक जिंदाबाद बे जिंदाबाद। अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी फरहान भाई जी। सुने आप, ये मेरे नबी की शान है, हम बहुत फख्र के साथ कहते हैं। हम तो कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और सुने जुलूस मोहम्मदी करीब है, सुभान अल्लाह। सुन्नियों का सीना जो चौड़ा हो जाता है। हाँ 12वीं शरीफ करीब है, आपको मालूम है जुलूस मोहम्मदी तरीका क्या है, नफीस उम्दा तरीका क्या सुने जी दोस्तों। उलमा किराम कह रहे खुशियां मनाने के लिए खुशियां मनाओ, उलमा किराम कह रहे झंडे लगाने के लिए झंडे लगाओ, चरागा करने के लिए कह रहे चरागा करो, रोशनी करने के लिए कह रहे रोशनी करो। लेकिन ये डीजे बजा के जुलूस में डांस नहीं होना चाहिए, जुलूस में डांस नहीं होना चाहिए। रुमाल इस तरीके से नहीं करना है अपने को,
कि चढ़ गया एकदम चिश्ती रंग रंग, पता नहीं क्या क्या बजाते हैं नौजवान खुराफात लोग। सुने, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है जुलूस मोहम्मदी तरीका क्या है मेरे दोस्तों? आपको बता दूं, ये जुलूस पता किसका है? ये नबियों की सरदार क़यामत का जुलूस है। सुभान अल्लाह। ये उस नबी का जुलूस है कि जिस नबी ने दुनिया में शांति का पैगाम दिया है। ये उस नबी का जुलूस है कि जिस नबी ने दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम दिया है, शांति का पैगाम दिया है, सुकून का पैगाम दिया है। मेरे भाई, जब आप 12वीं के जुलूस में निकलो तो गुस्ल कर लेना, और गुस्ल करने के बाद में अच्छे कपड़े पहन लेना और अतर लगा लेना। अतर लगाने के बाद में टोपी ओढ़ लेना, हो सके तो अमामा शरीफ बांध लेना। अमामा शरीफ बांधने के बाद में जुलूस में निकलना। अब जुलूस में कोई गुंडा करती नहीं, कोई किसी पे डांस, कोई किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस रास्ते से निकलो या तो नाते नबी पढ़ते हुए निकलो, या तो कोई खतीब तकरीर करता हुआ निकले, या तो मुस्तफ़ा का या तो प्यारे प्यारे नारे लगाते हुए निकले, या तो सलाम पर सलातो सलाम पढ़ते हुए निकले, या तो प्यारे प्यारे नारे लगाते हुए निकले। अब मैं अहले स्टेज की मैं तवज्जो चाहता हूँ, अब मैं पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे भाई, अपने घरों से इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में ये झंडी बना कर निकलो। शराब पीना हराम है, किसी की झंडी पे लिखा हो नमाज ना छोड़ो, किसी की झंडी पे लिखा हो आज के बाद अपने घरों में इस्लामी माहौल कायम करूंगा, किसी की झंडी पे लिखा हो अपने घरों में पर्दे का माहौल कायम करो, किसी की झंडी पे लिखा हो गरीबों से मोहब्बत करो, किसी की झंडी पे लिखो हो माँ बाप से मोहब्बत करो, किसी की झंडी पे लिखा हो दुश्मनों से दोस्ती मत करो, किसी की झंडी पे लिखा हो दुश्मन रसूल से मोहब्बत मत करो, किसी की झंडी पे लिखा हो माँ बाप से मोहब्बत करो, और किसी की झंडी पे लिखा हो ये दुश्मन रसूल को बिल्कुल घर पे आने मत दो, किसी की झंडी पे लिखा हो गुस्ताखे रसूल यानी देवबंदी वहाबियों के घर पे अपनी बेटियां को मत दो, शादियां मत कराओ, किसी की झंडी पे लिखा हो इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, किसी की झंडी पे लिखा हो कुरान था कुरान है कुरान रहेगा, और किसी की झंडी पे लिखा हो गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा। अगर 100 लोग होंगे तो 50 तरह का पैगाम जाएगा, उसको ईसाई भी देखेगा, उसे सिख भी देखेंगे, उसे गैर मुस्लिम भी देखेंगे। हाँ, ये कौन जा रहा है तो जमाना कहेगा ये अपने नबी का पैगाम लेके जा रहे हैं, ये नबी के आने के जुलूस मना रहे हैं। जब तेरे पैगाम को पढ़ेगा तो हर मजहब वाला कहेगा इनका नबी भी लाजवाब है और इसकी शरीयत भी लाजवाब है, और दुनिया वालों को बता देना सुन रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वालों और नौजवानों, पूरी दुनिया में ये ऐलान कर देना हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम अपने नबी की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि लब्बर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, और बतला दो उस गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, और मेरे इमाम फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सायरे इस्लाम। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे भाई, ये मेरे नबी की शान है, जब मेरे नबी की नामूस की बात आया करे तो खाना छोड़ दो। मोनिस भाई, जब नबी की इज्जत की बात आया करे तो पीना छोड़ दो, इसलिए कि हमारी हजारों नस्लें कुर्बान है मेरे नबी की नामूस में। मेरे नबी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं, रिश्तेदार माँ बाप कुछ भी नहीं मेरे नबी से बढ़कर। हाँ, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो कलम तेरी। मगर आज तकलीफ होती है, आज दर्द होता है अमान भाई, आज अफसोस होता है। आज का हाल तो ये है कि बच्चा मोबाइल में डूबा, जवान मोबाइल में डूबे हुए, खवातीन मोबाइल में डूबी हुई है। कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई ये खेल रहा है, कोई वो खेल रहा है। मेरे भाई याद रखना, मोबाइल पर गेम खेलना भी हराम है, इसलिए कि गेम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब तुम गेम खेलते हो तो तुम्हारी जिंदगी के उतने मिनट उतने सेकंड जाय हो जाते हैं। नौजवानों, आपने जिंदगी को समझा क्या है? अगर इंसान को मौत आ जाए तो पूरी दुनिया की दौलत दे करके 1 मिनट की जिंदगी नहीं बचाई जा सकती।
पूरी दुनिया की दौलत देख करके जी। 1 मिनट की जिंदगी नहीं बढ़ाई जा सकती। वाह भाई वाह। लोगों, आप ही अदल फरमाइए, आप ही इंसाफ कीजिए। पूरी दुनिया की दौलत देख करके जो 1 मिनट की जिंदगी नहीं मिल सकती, ये सारी जिंदगी अल्लाह ने तुझे मुफ्त में अता फरमाई है। इस 1 मिनट के अंदर आप 50 मरतबा मुख्तसर दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आप पढ़ सकते हैं। इस 1 मिनट के अंदर आप 50 मरतबा सुभान अल्लाह कह सकते हैं। आप गेम खेल रहे हैं, आप फ्री फायर खेल रहे हैं, आप पबजी खेल रहे हैं, आप जानते हैं गेमों की जो साजिश है ये इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश है। अल्लाह अकबर, दुश्मन ताकतों की साजिश है। आप जानते हैं बिलखुसूस यहूदियों की, जिनका मीडिया पर भरपूर कब्जा है। आपको हैरत होगी कि पूरी दुनिया में गेम लॉन्च करने वाले कौम, जिसे यहूदी कहते हैं, जिसे इजराइल कहते हैं, और उनके मुल्क में कोई गेम लॉन्च नहीं हो रहा है और ओपन भी नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि सबको खेल में लगा दो और खुद तरक्की के रास्ते पर चले जाओ। अरे कितने नादान हो तुम, वो आज तुम्हें खेल में मुब्तला करके कुचलना चाहते हैं। नौजवानों सुनो सुनो, 1400 साल पहले मुस्तफ़ा जान रहमत ने हर खेल को हराम करके तुम्हारे लिए तरक्की के लिए रास्ता बता दिया है। ऐ नौजवानों, तुम्हें गेम के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पबजी के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें फ्री फायर के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस मदीने वाले आका का दामन पकड़ लो, और दामन पकड़ने के बाद में ऐसा कर लो कि जब तुम चलो तो जमाना ये कहे पबजी का गुलाम नहीं जा रहा है, फ्री फायर का गुलाम नहीं जा रहा है, गेमों का गुलाम नहीं जा रहा है, बल्कि आशिक़े रसूल जा रहा है। जमाना ये कहे गौसे पाक का गुलाम जा रहा है, का गुलाम जा रहा है, आला हजरत का गुलाम जा रहा है, फखरे बिहार का गुलाम जा रहा है। जमाना ये कहे बादशाह का गुलाम जा रहा है। मेरे नौजवानों सुनो, तुम्हारी बातचीत में इस तरीके से किरदार बना लो, तुम्हारी बातचीत बोले नबी नबी, चलना फिरना बोले नबी नबी, खाना पीना बोले नबी नबी, उठना बैठना बोले नबी नबी, तुम्हारी चलवत बोले नबी नबी, तुम्हारी खलवत बोले नबी नबी, तुम्हारी इबादत बोले नबी नबी, तुम्हारी चाहत बोले नबी नबी। अगर ऐसे मौसम में इंतकाल हो गया तो जमाना बोलेगा नबी का गुलाम जा रहा है, और कल मैदान महशर में एक एक फरिश्ता बोलेगा जन्नत का हकदार आ रहा है। और नौजवानों, ये पूरी दुनिया में ऐलान कर दो, ये जिंदगी फ्री फायर के लिए नहीं है, ये जिंदगी पबजी के लिए नहीं है, ये जिंदगी गेमों के लिए नहीं है। अगर तुमसे कोई सवाल करे तो तुम डंके की चोट पर ये जवाब दे देना, अलल ऐलान कह देना। इसलिए बरेली शरीफ सौदागरान से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और सुनो, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। मेरे इमाम फरमाते हैं किसी से मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना ही कहना पूरी जिंदगी भर, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। हाँ, और सुने, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी फितरत है, हमारी आदत है, मुआशरे में मैं जो खराबी देखता हूँ बोलता हूँ, बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। सुभान। हाँ, आज मेरे जुमले को फरहान भाई कान खोल के सुने जी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपका जो फरहानी नेटवर्क है, आप दिन की तबलीग कर रहे हैं, अच्छी बातें, नाते पाक, तकरीर वगैरह अवामुन नास तक पहुंचा रहे हैं आप, अच्छी बात है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको खूब अजर अता फरमाए, खूब उरूज बख्शे। इसके जरिए आप दीन की बातें बहुत दूर तक पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। मोनिस भाई माशाल्लाह, तमाम दोस्तों को, अदनान भाई, अल्लाह पाक तमाम लोगों को सलामत रखे, और नेक साले जोजा मुहतरमा आपको नसीब अता फरमाए, आमीन कह दीजिए। और सुने, आज मेरे जुमले को कान खोल कर सुनिए मेरे दोस्तों, ये मेरे दिल की आवाज है जो मैं दे रहा हूँ। आज हमारी माए कह रही है, आज हमारी बहनें कह रही है, या अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद पैदा कर दे। जी। कौमी मुस्लिम बड़ी कुचली जा रही है, या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। आज हमारी माँ और बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा है। मौला ये हाल देखा नहीं जाता। नौजवानों सुन, फेसबुक में दुआएं करने से काम नहीं चलेगा, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा, फेसबुक में शेयर करने से काम नहीं चलेगा। सुनो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खेतों से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। तारिक बिन जियाद नाले से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। सुनो, मूसा बिन नसीर खेतों से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। अब मुझे बताओ,
ऐ लोगों, अब मुझे बताओ, जो माँ ईद के मौके पे गैर मर्दों से ब्यूटी पार्लर पे मेहंदी लगवा रही हो और अपनी और उनके जानों पे हाथों में हाथ रख के और पूरा हाथ नंगा करके गैर लड़के से अपने हाथों में डिजाइन करवा रही हो, आप ही फैसला कीजिए। उसकी कोख से खालिद बिन वलीद पैदा नहीं हो सकता, उसकी कोख से मूसा बिन नसीर पैदा नहीं हो सकता, उसकी कोख से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो सकता, उसकी कोख से तारिक बिन जियाद पैदा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी कोख से गुलाम गौसे पाक पैदा नहीं हो सकता, उसकी कोख से गुलाम अहमद रजा पैदा नहीं हो सकता। तो सुनो, क्या पैदा होगा? अगर उसकी कोख से पैदा होगा या कोई नाचने वाला पैदा होगा, या कोई शराबी पैदा होगा, या कोई जुआरी पैदा होगा, या कोई नामर्द पैदा होगा, या कोई बदअमल पैदा होगा। ऐ नौजवानों, इस स्टेज से एक पैगाम को दिल की तख्ती पर नोट करके उठना। मेरी माँ और बहनों, आप भी सुनो और दिल की तख्ती पर नोट करके उठना। नौजवानों, पूरी दुनिया वालों को बता दो कि ऐसी लड़की से निकाह मत करना जिसे मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर जाना पड़े। अगर निकाह करना है तो ऐसी लड़की से निकाह करना जिसे मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि मुसल्ले पे आना पड़े, कुरान की तिलावत करना पड़े। मेरी माँ बहनें, जो बेटियां 5 वक्त वजू करती हैं, मुसल्ले पे सर झुकाती हैं, खुदा की कसम 10,000 का मेकअप एक पल्ले में रखो और नमाजों के सजदे दुरूद पाक को दूसरे पल्ले में रखो तो पता चला उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। ऐ आशिकाने शाहे अंबिया, दुरूद पढ़ो और दुरूद पाक पढ़ने से चेहरे पे नूर होता। वाह वाह, क्या बात। पाक पढ़ा कीजिए, नमाज अदा कीजिए, नमाज अदा करने से चेहरे। जी। मगर आज हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं, आज हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं मगर टीवी देखने के लिए वक्त है। आज हमारे पास दीनी मजलिस में जाने के लिए वक्त नहीं मगर चुगलखोरी और गीबतखोरी करने के लिए वक्त है। आज हमारे पास मस्जिद में यानी इल्म दीन हासिल करने के लिए वक्त नहीं मगर घंटों मोबाइल पर बात करने के लिए वक्त है। आज तकलीफ होती है, आज अफसोस होता है। आज हमारे पास माँ बाप से मोहब्बत करने के लिए वक्त नहीं मगर घंटों मोबाइल पर बात करने के लिए वक्त है। आज हमारे पास कुरान की तिलावत करने के लिए वक्त नहीं मगर क्रिकेट मैच देखने के लिए वक्त है। मेरे दोस्तों याद रखना, मेरे दोस्तों सुनो, पूरी दुनिया में मगरिबी तहजीब और तमद्दुन फैल रहा है, अंग्रेजी तहजीब अपना दामन फैला रही है, अंग्रेजी तालीम आम हो गई है, दीनी तालीम से लोग दूर होते जा रहे हैं। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देना बासे फख्र समझते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना अपना वकार समझते हैं। आज समाज के लोग दीनी तालीम से दूर हो रहे हैं, अंग्रेजी तालीम दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, अंग्रेजी तालीम दिलाने के लिए डोनेशन के नाम पर लाखों रुपए रिश्वत देते हैं, अंग्रेजी तालीम दिलाने के लिए माएँ अपने बच्चों को लेकर क्रिश्चियन स्कूल के सामने घंटों खड़ी रहती है, हर रोज अपने बच्चों को दुल्हा की तरह सजाकर स्कूल पहुंचा देती है और बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंच जाती है। हाय अफसोस, दीनी तालीम के लिए कोई फिक्र नहीं, कुरान की तिलावत करने के लिए कोई फिक्र नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करने के लिए कोई फिक्र नहीं, उलमा किराम से मोहब्बत करने के लिए कोई फिक्र नहीं, इमामों से मोहब्बत करने के लिए कोई फिक्र नहीं। ऐ लोगों, जब हमारा माहौल ये होगा, जब हमारा किरदार ये होगा, दीनी तालीम से हम दूर होंगे तो हमारे समाज से बुराइयां कैसे दूर हो सकती है, हमारे समाज की इस्लाह कैसे हो सकती है। जब हमको दीनी तालीम नहीं होगी तो हम हलाल और हराम कैसे पहचान सकते हैं। यही वजह है कि हमारा मुआशरा रोज बरोज गुनाहों के दलदल में फंसता जा रहा है। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तकफी ना होगी दास्तानों में। मेरे दोस्तों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले काम ये करो, बख्शिश की राह मोमिनों आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो, दुनिया की किताबों में नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। ऐ लोगों, तुम तो मुस्तफ़ा के गुलाम हो, कुरान की तिलावत करना सीखो, मुस्तफ़ा के गुलाम हो, गरीबों से मोहब्बत करना सीखो, मुस्तफ़ा के गुलाम हो,
माँ बाप से मोहब्बत करना सीखो, मुस्तफ़ा के गुलाम हो, कुरान पे मर मिटने का जज्बा रखो, वरना और कोई कुत्ते आएंगे और कुरान पे भौंकेगा और कुरान पे भौंकने के बाद कभी 26 आयतें निकल पाएंगे। अरे जिस दिन तुम कुरान पढ़ने में आ जाओ तो उस नादान कुत्ते से कह दोगे, ओ कुत्ते भौंकना बंद करो, कुरान से 26 आयतों की बात करता है, ये घर पे नहीं निकाल सकता, इसलिए कि कुरान का गज़ब पे नहीं है, कुरान मुसलमानों के सीनों में है। अब मैं अहले इस देश की मैं तवज्जो चाहता हूँ, मैं इस कुत्तों से कहना चाहता हूँ जो कहते हैं हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, पूरी दुनिया से कुरान को खत्म कर दिया जाएगा। अबे कुत्ते कान खोल कर सुन ले और दिल की तख्ती पर नोट कर लेना, जो किताबें कागजों पे छपती है वो मिटा दी जाती है, जो किताबें कागजों तक महदूद होती है उन्हें बदल दिया जाता है। अल्लाह का कुरान कागजों का मोहताज नहीं, अल्लाह का कुरान तो सीनों में भरभरा लेता है। अरे जब तक मुसलमान का सीना रहेगा, जब तक रब का कुरान दुनिया में महफूज रहेगा, और जब मुसलमान खत्म हो जाएगा कुरान जब भी ना बदला जाएगा। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ऐ लोगों, अगर तुम दिल से नबी से मोहब्बत करोगे तो पूरी दुनिया में अलल ऐलान कहोगे, ऐ दुनिया वालों हमारा घर जला डालो, कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर दो, कोई शिकवा नहीं होगा। अगर कोई शान रिसालत पर उंगली उठाई तो फिर तलवार उठ जाएगी, कोई समझौता नहीं होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। से इस तरीके से हाँ, नबी के नाम पर हर चीज को कुर्बान कर दीजिए। आज तो हालात ये है कि सुन्नते रसूल को लोग रखना पसंद नहीं करते। बस आखिरी बात, 2 मिनट की बात है जी, सुभान मैं अल्लाह आपकी तवज्जो चाहता हूं, आप तशरीफ रखिए। जी। आज का हाल तो ये है, माहौल ये है कि सुन्नते रसूल को रखना पसंद नहीं करते। वाह कह दिया हजरत दाढ़ी रख दिया करें, कह रहे हजरत क्या बताऊं मैं, अगर शादी से पहले अगर दाढ़ी रख लें तो फिर अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। अल्लाह अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। आपको मालूम है दाढ़ी की बरकत क्या है? जी। अच्छी लड़की अगर आप चाहते हैं तो दाढ़ी रखना शुरू कर दीजिए। सुभान अल्लाह। हाँ, और सुने आका फरमाते हैं दाढ़ी रखने से 100 शहीदों का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। ये दाढ़ी रखने की बरकत है मान साहब, दाढ़ी रखने से 100 शहीदों का सवाब मिलता है। नौजवानों सुनो, आज से पूरी सुन्नत रखवाओ, आज से पूरी दाढ़ी रखवाओ और जमाने वालों को बता दो कि आज तक जिया था सभी के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, स्नैपचैट के लिए, टिकटॉक के लिए, यूट्यूब के लिए, यहाँ वहाँ तस्वीरें खिंचवाने के लिए, मगर आज से जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मगर आज तकलीफ होती है, आज दर्द होता है, दाढ़ी रखने में तुम्हें शर्म आती है, टोपी ओढ़ने में तुम्हें शर्म आती है, बालों की कटिंग कराने में तुम्हें शर्म नहीं आती, बालों में कलर कराने में तुम्हें शर्म नहीं आती, फटा हुआ पैंट पहनने में तुम्हें शर्म नहीं आती, दाढ़ी मुंडाने में शर्म नहीं आती। शर्म आती है तो मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा करने में आती है, शर्म आती है तो दाढ़ी रखने में आती है, शर्म आती है तो अमामा शरीफ बांधने में आती है, शर्म आती है तो टोपी ओढ़ने में आती है। हाय अफसोस कैसे मुसलमान हो, अरे टोपी ओढ़ कर निकलो, दाढ़ी सजा कर निकलो, सीना तान के निकलो। नौजवानों अगर पैंट भी पहने हुए हो कोई बात नहीं, लेकिन टोपी सर पे होगी, सुन्नते रसूल दाढ़ी सजी हुई होगी, जहां जाएगा जमाना कहेगा मुस्तफा का गुलाम जा रहा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम को सुन्नते रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रहती, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इस्लाम जिंदाबाद, आला हजरत पाइंदाबाद। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।